ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में, जो कि मुरली रिवाइज है 25 नवंबर 2001, जिसमें बाबा ने आज सबसे पहले हम बच्चों को जो टाइटल है वो कहते हैं कि दुआएं दो और दुआएं लो। पूरी मुरली में यही दूसरा है, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान कर। इसी पे ये मुरली आज आधारित है। सबसे पहले बाबा हमें टाइटल देते हैं मीठे मीठे बच्चों को, कहते हैं प्रेम स्वरूप आत्मा। तो आज हमें पूरे दिन मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो बाबा ने तो उसमें कहा कि प्यार स्वरूप आत्मा हो। बच्चों ने बुलाया है, बाप दादा खींचे चले आए, विशाल मेला लगा हुआ है। बच्चों का स्नेह और प्यार देखकर बाप दादा बेहद खुश हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा के वो गीत गाते हैं, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। ये भी आज हमें अपने आप का टाइटल याद करके सुमान में रहना है। वाह मैं श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। तो बाबा ने कहा आगे इसी मुरली में कि अपने भाग्य के और भगवान के गीत गाओ। तो कैसे? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। और अपने भाग्य के वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह मैं पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा वाह, वाह मेरा पद्म पदम सौभाग्यशाली भाग्य वाह। आज माताओं को महिमा करी, माताओं को विशेष बुलाया गया है इस मुरली में। बाबा ने क्लियर किया। बाबा ने कहा कि माताओं को नाज होगा कि चार दीवारी से निकलकर पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बन विश्व राज्य अधिकारी बन गई। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। भारत में माताओं की हालत, अगर हम 1936 की बात करें जब बाबा आए हैं, बहुत ज्यादा खराब। क्योंकि उससे पहले जो बैकग्राउंड का 1000 साल है वो हम सभी जानते हैं। तो चार दीवारी में ही बंद थी, चार दीवारी में ही कैद थी। हम सभी ने देखा पिछले 30-35 सालों में, लगभग 25-30 सालों में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। सभी क्षेत्र में माताएं आगे बढ़ी हैं। संसारिक क्षेत्र में हमारे यज्ञ में तो है ही माताओं का पूरा बोलबाला, पूरा होल्ड। बाबा ने कलश ही इस विश्व कल्याण के परिवर्तन का जो ये जिम्मा है माताओं के ऊपर ही रखा है। पर ये जो पिछले 50-60 साल के ये मुरली चली थी, जब उन 65 साल हो चुके थे, तो वो जो तपस्याएं थी उससे पूरे विश्व की और खासकर भारत की माताओं के जीवन में बहुत जमीन आसमान का फर्क आया। चार दीवारी से वो बाहर निकली। आज छोटे छोटे परिवार हैं, पर माताओं का पूरा पूरा होल्ड होता है। माताएं पूरा अच्छे तरीके से संभालती हैं। जैसे कहते हैं ना, सतयुग में लक्ष्मी जी का निर्णय होगा, सिर्फ नारायण इम्प्लीमेंट करेगा। वो चीजें अब होने लग गई हैं, दिखती हैं हर परिवार में। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर बात बताई। खासकर एक पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये पर्सनल है, मुरली में कभी नहीं आया, कि सफेद साड़ी जो होती है ना वो इस संसार में विधवा का प्रतीक दिखाया गया था। तो विधवा को मना ही, उसका एक कमरा अलग कर दिया जाता था, बर्तन अलग कर दिए जाते थे, समाज से काट दिया जाता था। किसी शादी फंक्शन ब्याह में नहीं आना है, किसी शुभ मुहूर्त पे नहीं आना है सबके सामने, तो अशुभ माना जाता था उनको। ये प्रचलन थी, प्रथा थी। उससे पहले सती प्रथा भी थी जो बंद हुई अनेक प्रयासों से। कई जगह बाल मुंडवा देते थे, गंजा कर देते थे। ये बहुत
गलत था, बहुत गलत। आज उसी साड़ी में, सफेद साड़ी में, उस विश्व रचयिता की, सर्वशक्तिवान की कमाल देखो। उद्घाटन होता है तो ब्रह्मा कुमारी दीदियां जाएंगी, बड़े बड़े उद्घाटन कराए जाते। कोई शुभ कार्य है तो ब्रह्मा कुमारी दीदियों के द्वारा होगा, सफेद साड़ी में। जिस सफेद साड़ी को इस पूरे समाज ने अशुभ बताकर बिल्कुल एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, उसको बाबा ने उड़ता हुआ पंछी बना दिया। कोई भी शुभ कार्य होता है तो ब्रह्मा कुमारी इसका हाथ लगवाना है, अगर वो उनको जानते हैं संबंध संपर्क में। हम सभी देखते हैं आजकल। तो बाप दादा खूब महिमा कर रहे हैं, फिर पांडवों को भी हौसला दिलाया बाबा ने कि पांडवों का भी, लेकिन पांडव भी कम नहीं है, और पांडवों के बिना भी विश्व कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब शुरू से लेकर अब तक तो माताओं का ही कहा है, और अंत तक माताओं का ही रहेगा। स्वर्ग के द्वार भी माताओं ने खोलने, कोई डाउट नहीं है। पर पांडवों का पूरा सहयोग है। पर ये तो हम देहधारी हैं, इसलिए हम माताएं और पांडव देख रहे हैं। पर अगर आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि से देखें तो मेल फीमेल वाली बात तो आती ही नहीं है। फिर बाप दादा ने आज सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। तो सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? संबंध संपर्क में आते किसी भी आत्मा, कैसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा, सिर्फ शुभ भावना ही देते रहना और उनसे शुभ भावना ही लेना। बाबा ने क्लियर किया कि अगर कोई बद्दुआ भी दे दे तो अपनी शुभ भावना की शक्ति से उसको दुआ में परिवर्तन कर दो। देखिए, कभी हम है ना, कुछ विकर्म भी नहीं कर रहे हैं, किसी को हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, पर बाबा ने क्लियर किया कि आत्मा एक परवश है। परवश कौन सा हो गया? माया रावण के विकारों के वश हो गया, परवश। तो उनके अधीन होने के कारण वो बिना किसी कारण के बदुआ दे देते हैं, ऐसा होता है। किसी को ज्ञान पसंद नहीं है, किसी को हम पसंद नहीं है, किसी को कुछ है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। जहाँ हम परिवार में रहते हैं तो मान लो पहले से ही शुरू से हमारे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, हम ज्ञान में आ गए, हम तो दुआएं दे रहे हैं, और वो पुराने टाइम की बातों को पकड़ के बददुआ दे रहे हैं। तो हमें अपनी दुआओं से उनकी बददुआ को भी दुआ में बदल देना है। और कितना ही बड़ा चाहे कोई भी वैर भाव, ईर्ष्या, राग, द्वेष क्यों ना हो, कोई हमारे लिए गलत भी क्यों ना सोच रहा हो और कर रहा हो, हमें सिर्फ दुआएं ही दुआएं देते जाना है। हम दाता के बच्चे हैं। भगवान सिर्फ देता ही देता है, देता ही देता है। तो दाता के बच्चा कैसा होगा? देने वाला होगा। राजा का बच्चा, राजा दानी होता है, तो उसका बच्चा भी दानी होएगा। देवता की जो मूर्तियां होती हैं उनके आगे भिखारी भी जाता है, रंग फकीर भी जाता है, स्वार्थी भी जाता है, हर तरीके की आत्मा जाती है। लोभ लालच से भी जाती है, प्रेम भाव से भी जाती है। पर वो जड़ चित्र क्या है? वो हमेशा देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो चाहे वो विकारों के वश है, चाहे वो पुराने संस्कारों के वश है सामने वाली आत्मा, हमें सिर्फ दुआएं ही दुआएं देते जाना है। इसको इससे समझिए, बाबा से लिया और उसको दिया। हम जो बिजनेस व्यापार करते हैं, एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी में बेचा, बीच में अपना प्रॉफिट रखना पड़ता है। यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने आप जमा हो जाता है। बस बाबा से लेना है। बाबा से मान लो कोई, हमने एक फिक्स क्वांटिटी में कुछ लिया समझने के लिए से, और वो सारा का सारा फिक्स क्वांटिटी में सामने वाले को दे दिया, वहां से लेके वहां दे दिया। इतने लेकर देने में ही हमारा जो खाता है वो कई गुना बढ़ गया। जितना लेके दिया था उसका कई गुना बढ़ चुका है हमारा खाता। ये बात को समझिए।
और खासकर जब विरोधी आत्मा है, कोई भी गलत आत्मा है, हमारे हिसाब से आत्मा कभी कोई गलत नहीं है। परम धाम में हम रहते हैं, सब आत्मा भाई भाई की ही होती हैं। सब सतो प्रधान ही आत्मा होती है। ये तो इस संसार में आके ना सतयुग में खराब होती है, ना त्रेता में, द्वापर और कलयुग में ही ये भेदभाव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए अगर हम भाई भाई की दृष्टि भी पक्की करेंगे तो ये भाव स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा। शुभ भावना शुभ के लिए परिवर्तित होगी ही होगी, ये पक्का है, ये निश्चित है। समय कितना भी लग सकता है, पर ऐसा सोचना नहीं है। हमें सिर्फ देते जाना है, और ये देना ही लेना है, स्वतः ही लेना है। तो संकल्प द्वारा भी, बोल द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी सिर्फ दुआएं देना देना देना। चाहे कोई कुछ भी कहे करे, उसका व्यर्थ चले, व्यर्थ बोले, बद्दुआ दे, कुछ भी नहीं। हमें एक ही बात पे फोकस करना है, देना देना देना। फिर बाबा ने जो दूसरी आज मुरली जिस पे चलाई, कारण शब्द को समाप्त करना है। कारण शब्द है क्यों। कोई भी समस्याएं आती ही आती रहेंगी। बाबा ने कहा निवारण ढूंढना है। क्यों क्यों करके उसको पहाड़ नहीं बना देना है, राई को। बाबा से हमें शक्तियां मिल रही हैं, सर्व शक्तियां हम में समा गई हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जब हम उस शक्ति का बार बार सदुपयोग करते हैं तो उस कारण का निवारण निकल जाता है। तो बाबा ने कहा कि भाई सब प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी समस्या मुक्त होना है, टीचर्स को भी, पांडवों को भी, मधुबन वालों को भी, सभी को। कि मैं निवारण स्वरूप आत्मा, मुझे बनना ही बनना है। जब इस पूरे विश्व का निवारण होना है, सर्व समस्याओं का होना है ना। और बाबा किसके द्वारा करा रहा है, हम बच्चों के द्वारा तो करवा रहे हैं। तो जो आत्माएं पूरे विश्व के समस्याओं के निवारण के निमित्त बनने वाली हैं, तो क्या वो पर्सनल समस्याओं के निवारण नहीं कर सकती हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाए हैं। इन शक्तियों को पहचान कर इनका सही समय पे सदुपयोग करने से वो शक्तियां बढ़ती जाती हैं, फिर स्वतः ही इमर्ज होने लगेंगी। फिर हम आत्माएं उसका स्वरूप बन जाएंगी। जब स्वरूप बन जाएंगी तो वो समस्याएं पहली बात तो आएंगी नहीं। अगर आ भी गई तो ऑटोमेटिकली हम कोई कर्म कर रहे हैं ना, कि हमें पता है ये काम को ऐसे करेंगे ना तो ये जो इसकी साथ समस्या आई है ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती हैं। जैसे हमें पानी का गिलास उठाना है तो हम हाथ को कहते नहीं है कि हाथ नीचे झुको, इस टेबल से पानी का गिलास उठाओ, या ये ऐसा नहीं करते ना, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना एक प्रोसेस। ऐसे ही ये जब शक्तियां हमारी मर्ज हो जाएंगी, हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, तो कोई भी समस्या आएगी और ऑटोमेटिकली उसका निवारण हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर पहले उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, अपनी शक्तियों को जगाना है जो हमारे अंदर समाई हुई है, तो उनको इमर्ज करना है, सही समय पे सही सदुपयोग करना है। फिर बाबा ने बाद में कहा कि बाबा शब्द को याद करना और सब हुआ पड़ा है। तो हमेशा कोई भी समस्या आए, सबसे पहले मन में संकल्प बाबा याद आए, बाबा। कोई स्थूल कार्य भी है और उसको कहीं किसी और आत्मा को बताना पड़ रहा है, मान लीजिए सहयोग लेना देना पड़ रहा है, पहले बाबा, बाद में किसी आत्मा को। तो बाबा ने आज एक और टाइटल दिया था, मास्टर मुक्तिदाता। हम अपने स्वयं के भी मुक्तिदाता और स्वयं को भी मुक्ति दिलवा रहे हैं, पर हम बेहद की आत्माओं को भी, क्योंकि ज्यादातर सभी आत्माएं मुक्ति में जाएंगी। तो बाबा मुक्तिदाता है और हम हैं मास्टर मुक्तिदाता। तो आज हम ये भी याद रख सकते हैं टाइटल में अपने सम्मान में, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। बाबा ने क्लियर किया कि विश्व की सभी आत्माओं की लाइन लगने वाली है, पर वो जो क्वेश्चन मार्क है, क्यों वाला, समस्याओं वाला, उसको समाप्त करना है अपनी शक्तियों के द्वारा।
फिर बाबा ने आज कोई गुह्य जिसे रहस्य कहते हैं ना, जैसे वो बताया, जैसे ओआरसी का उद्घाटन होने वाला होगा दिसंबर में, इसमें डेट भी दिखा रखी है। पर बाबा ने कहा ये तो होते रहते हैं छोटे मोटे उद्घाटन। पर बाबा चाहते हैं कि फरिश्ते प्रैक्टिकल में यहाँ इस विश्व स्टेज पर कार्य करें, जिससे बाबा की प्रत्यक्षता का पर्दा उठ जाए। कि जो आत्माएं आज समझती हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज वाले तो कहते रहते हैं कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, जब तक कोई कुछ ऐसा होगा नहीं कि जो भगवान कर सकता है, तब तक उनके मन में बैठे करें। आप देखिए दूसरे बाबाओं के यहाँ भीड़ है, जो बाबा हैं संसार वाले, और हमारे यहाँ होती नहीं है। तो उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनका प्रैक्टिकल हाथों हाथ कोई हल्के फुल्के उनकी रिद्धि सिद्धि से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो वहाँ क्या लग रही है, भीड़, लाखों की, करोड़ों की, करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो हमारी ही शक्तियां जो बाबा से हमें मिल रही हैं, बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे फरिश्ता स्वरूप से। बाबा ये चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ रहस्य है, क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों से, जैसे अभी कहा कि प्रवृत्ति मार्ग वाले दो तीन मुरलियों में पहले कहा था व्यक्त में कि हमें ऐसे, हमें माइट बनना है और उनको माइक बनाना है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वालों का ही पूरे विश्व में, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो उनका एग्जाम्पल सेट करना है। फिर पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि साक्षात बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर आज की उसमें था कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए। ये उद्घाटन चाहते हैं बाप दादा, और पर्दा खुल जाए। तो बच्चे कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। तो पहले बच्चे ही प्रत्यक्ष होने हैं, क्योंकि जब बच्चों की शक्तियां सबको नजर आएंगी, तब वो देखेंगे कि इनके पीछे कौन है जो ये इतने शक्तिशाली हैं, या ये इस तरीके से जो भगवान भगवान कह रहे हैं निराकार के लिए, तो इनके पीछे कौन है। बाबा साकार मुरली में कहते हैं ना कि फादर शोज सन, तो पहले फादर शोज सन और फिर सन शोज फादर। साकार दुनिया में तो पहले फादर शो होता है, बाद में सन शो होता है। पर दोनों चीजें होती हैं लागू। मान लो कोई गरीब पिता है और उसका बच्चा कोई नाम वाला निकल जाता है, तो पहले तो बच्चा शो हो गया, और फिर कोई बड़ा काम कर दे कोई, पिता उसका बिल्कुल सिंपल साधारण है, तो अब बड़ा नाम कर दिया, तो पहले तो बच्चे का नाम हो गया, बाद में देखा जाता है अरे इसका तो ये बाप है, ये बाप है। फिर आत्माएं उसके पिता को भी जानती हैं, पर वो तो साधारण होता है। यहाँ तो हमारा बाप सर्वशक्तिवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, जिसको सब ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हम साधारण बच्चों को बाबा प्रत्यक्ष करके फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। फिर आज के वरदान में बाप दादा ने पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो जो फरिश्ता होते हैं वो पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त होते हैं, सर्व संबंधों से। देखिए फरिश्ता हो गया हल्का स्वरूप, बिल्कुल लाइट और माइट, और उड़ने वाला। उड़ता कौन है, जो बिल्कुल खाली होगा, गुणों और शक्तियों से भरपूर है। खाली का तात्पर्य आत्मा में बंधन है, देह का बंधन। पुराने स्वभाव संस्कार किसके हैं, वो रावण माया के, हमारे है ही नहीं। हमारे जो संस्कार स्वभाव हैं वो उड़ने वाले हैं, आत्मा के। और ये जो देह के हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, धरती की तरफ है, भारी है। हमारा गुरुत्वाकर्षण आत्मा का कहाँ है, हल्का है, ऊपर की तरफ है, बाबा की तरफ। हमारा गुरु कौन, गुरु की तरफ आकर्षण शिव बाबा। तो आत्मा अपने पुराने स्वभाव संस्कार, इस देह, देह के सब संबंध, आदतें, कोई वस्तु के
पीछे लालच, खान पान का लालच, कपड़ों का लालच, मोबाइल का लालच, गाड़ी घर का लालच, बच्चों में मोह, व्यापार में धन में मोह, अनेकों अनेक प्रकार की जो ये बातें हैं, इन सब से जब आत्मा मुक्त हो जाएगी, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाएगी, तब वो फरिश्ता बनकर उड़ने लगेगी। हल्की हो जाएगी आत्मा, बाबा की तरफ रहेगी, उसका गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो वो फरिश्ता बन जाएगी। फरिश्ता यानी हल्का। संकल्प, वृत्ति यानी वह वाणी के रूप में कोई भी संस्कार की आकर्षण ना हो, किसी भी प्रकार की, मन से बुद्धि से संस्कार पुराना ना हो, रावण माया वाला कुछ भी, तब हम फरिश्ता बनेंगे डबल लाइफ, तब कहेंगे डबल लाइफ। फिर बाबा ने कहा कि शांति की स्लोगन में है ये, शांति की शक्ति के द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर स्थूल साकार वाले होते हैं, हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। सब आत्माओं को क्या चाहिए? शांति की शक्ति। जो भी आत्मा, आज बाबा ने दुआओं की जो बात कही, प्रत्येक आत्मा को शांति की शक्ति का दान देते जाएं, देते जाएं। जब वो शांति की महसूसता करेगी करेगी, ये मत सोचेंगे फलीभूत हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको महसूसता हो रही है नहीं हो रही। बाबा ने कहा आप किए जाओ, बस किए जाओ, थोड़े समय बाद देखना फलीभूत होने लगेगा। जैसे बीज बखेर देते हैं ना, और फिर कितने उगने लग जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और एक बीज से कितने हजार वापस दाने वापस मिलते हैं। यानी गेहूं का एक दाना बोया तो कितने हजार दाने उस पूरे उसमें निकलते हैं, या सैकड़ों दाने निकलते हैं। एक आम का पेड़ जब बीज लगा देते हैं, तो जब आम का पेड़ पक जाता है, तैयार हो जाता है 4-5 सालों में, तो वो हर सीजन में कितने कितने आम देता है, देखिए सही। ऐसे ही ये बीज हैं, दुआएं देना, ये शांति की शक्तियां देना, ये जिस दिन फलीभूत होना शुरू होंगे, चारों तरफ यही नजर आएंगे। इसलिए शांति की शक्ति के द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।